हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएम लर्निंग प्रोसेस यूपीपी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो कि दूसरा चैप्टर है। और पहले चैप्टर के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है। जो पहला चैप्टर था संज्ञा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है निजवाचक और छठा है पुरुषवाचक। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह, वह, ये, वे, यानी यह मेरी कार है, तो यह निश्चित है। और अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, जिसे रीना को कोई मिल गया, तो कोई मिल गया ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। और संबंधवाचक, जो संबंधवाचक है, संबंधवाचक के लिए जो, सो, जिसका, जिसकी। और यह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और निजवाचक, निजवाचक मतलब यह नहीं होता है स्वयं का, जैसे स्वयं, आप या खुद, तीनों एक ही बात है, यानी निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 डिवाइडेशन होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। ओके, हम इसके बारे में आगे भी बताएंगे। तो हम देखते हैं निश्चयवाचक, जो कि हमने आपको बता दी। इसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक होता है। जैसे कि वह मेरी कार है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। वह मतलब यह मेरी कार है, यह निश्चित है। और वह मेरा घर है, यह भी निश्चित है। वे तुम्हारे पति हैं, यह भी निश्चित है। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक वो होता है जिसमें कोई चीज़ निश्चय ना हो, जैसे कि सर्वनाम, जिस सर्वनामों के किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, ये कुछ आदि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण में देखेंगी, उदाहरण हम देखते हैं कि उदाहरण कह रहा है कि चने में कुछ गिर गया है, तो कुछ जो है वो पता नहीं है, तो क्या है, अनिश्चयवाचक। अगला उदाहरण देखते हैं कि रीना को रीना को कोई मिल गया, तो कोई जो मिला है वो अनिश्चय, जो मतलब पता तो है नहीं कोई मिला है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। इसके बाद है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। उसके जैसे एग्जाम्पल हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये पूछने के उसके भेद हैं। जैसे कि क्या खा रहे हो, यानी तुम क्या खा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी हम आगू देखेंगे ऑब्जेक्टिव के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, या वचन कहते हैं। तो हमने अभी सर्वनाम की आपको परिभाषा बताई थी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जो कि आपको दूसरे विकल्प में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कि दूसरा स्लाइड में छूट गया, सॉरी इसके लिए। बाकी क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं कि सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो उदाहरण गाय, लाल किला, ये तो आपको हमने पढ़ाया नहीं। और सर्वनाम यह क्यों, परंतु, ये भी सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। और के लिए और से, ये भी उसके उदाहरण नहीं है। आप और वाह, ये सर्वनाम के उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वयं, खुद किस प्रकार के भेद हैं। ये निश्चयवाचक हैं, या पुरुषवाचक भेद हैं, या निश्चयवाचक, या संबंधवाचक। जो कि हमने स्वयं या खुद के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो स्वयं और खुद ये क्या कह रहा है, निश्चयवाचक होगा, मतलब निजवाचक, ये मतलब निजी का वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम से संबंधित उदाहरण किस विकल्प में से हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए तुम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैं। तो जो उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष के जो उदाहरण होते हैं, तो वो होते हैं मैं, मेरा और मुझे।
ओके। और ये दिए हैं मध्यम पुरुष के, काहे के? मध्यम पुरुष के। और ये दो जो दिए हैं वह और ये क्या है? अन्य पुरुष के। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर्वनाम में सर्व का अर्थ होता है सर्वेश्वर या सबका या सवर्त या इनमें से कोई नहीं। तो सर्व का अर्थ होता है सबका, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में होता है उसका, वे, वह, ये उनकी पहचान होते हैं। और तुम और हमारा ये क्या होता है? मध्यम पुरुष से। ओके। और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है ये है उत्तम पुरुष का। काहे का? उत्तम पुरुष का। तो अन्य पुरुष के जो उदाहरण हैं वो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तू शब्द किस सर्वनाम में प्रयोग होता है? अन्य पुरुष में या उत्तम पुरुष में या मध्यम पुरुष में या इनमें से कोई नहीं। तो तू जो शब्द है वो मध्यम पुरुष में उपयोग होता है, तू, आप या तुम्हारा। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये। और उत्तम पुरुष में मैं, मुझे। ओके। तो तू शब्द मध्यम पुरुष में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? मतलब कि सर्वनाम जो प्रश्नवाचक उदाहरण हैं तो वो हैं कौन, क्या, किसे, किसने। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे ये उत्तम प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर रहा हूँ। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं अपने वस्त्र साफ कर रहा हूँ तो ये निजी काम है, तो इसमें क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई ये अनिश्चित है तो इसमें क्या हो जाएगा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपको सर्वनाम पहचानना है जो कि या निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो मैं, आप, तुम, कोई। तो ये तीनों संबंधित है जो कि कोई ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक है या निजवाचक है या संबंधवाचक। जो कि जो और सो ये संबंधवाचक है। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपकी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।